नमस्कार स्टूडेंट्स, आज फिर एक और क्लास लेके आया हूँ मैं। रीट सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड तीनों के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। मेरी क्लास रिवाइज रहेगी, बार बार बता रहा हूँ, मेरी क्लास रिवाइज रहेगी। रिवाइज में क्या होता है कि आपको जो आपने पढ़ा है उसको दोबारा रिवाइज करवाना। कई बार कंडीशन ऐसी आ जाती है कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, वो अलग बात है। कमेंट आया था कि सर अच्छा पढ़ा रहे हो, थैंक यू, पर थोड़ा सा आप भी ध्यान दो। अगर मैं ये टॉपिक लेके आ रहा हूँ तो आपको ये पता होना चाहिए, है ना, दिक्कत नहीं आती है। मेरा टॉपिक है आर्टिकल मीनस। आर्टिकल और आर्टिकल और डिटरमिनेंट्स। देखो, रीट में भी आएगा, ये सेकंड ग्रेड में भी आएगा और फर्स्ट ग्रेड में भी आएगा, तीनों में आएगा भाई, है ना। बस आप टू बी अलर्ट, सचेत रहिए, कब कौन बाजी मार जाए इसका कोई पता नहीं। यही तो वही तो है टॉपिक जिसमें कोई स्टूडेंट है एक नंबर से रह जाता है ना, यहाँ की दिक्कत आती है सभी। ठीक है, तो अपन चेक करते हैं आज डिटरमिनेंट। इसका दूसरा नाम है फंक्शनल वर्ड। ये शानदार है, ये शानदार है, ये प्रश्न पूछ सकता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। डिटरमिनेंट्स को और भी क्या कहते हैं? फंक्शनल वर्ड। अब इसके डायरेक्ट काइंड्स ऑफ डिटरमिनेंट्स, बहुत शानदार है, यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके प्रकार बताओ। इसके कई टाइप्स होते हैं, जैसे नंबर 1 डेफिनेट आर्टिकल। पहले तो याद रखना भाई, बहुत बढ़िया। एक है इनडेफिनेट आर्टिकल, नंबर 3 एक है पॉजिटिव आर्टिकल, नंबर 4 एक है इंटरोगेटिव, सॉरी अपन कह सकते हैं डिटरमिनेंट्स। नंबर 5 रिलेटिव, नंबर 5 रिलेटिव। सबसे इम्पोर्टेंट है वो है न्यूमेरिकल डिटरमिनेंट। सबसे इम्पोर्टेंट है
मेरी तरफ से इम्पोर्टेंट है और रीट के लिए, मेरी तरफ से इम्पोर्टेंट है, रीट के लिए भी। एक क्वेश्चन आज के दिन का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल गया है, इसका यहीं कर देते हैं काम। ये इसके तीन टाइप होते हैं भाई न्यूमेरिकल के। एक होता है कार्डिनल, एक होता है ऑर्डिनल, एक होता है मल्टीपल कैलकुलेटिव, ऐसे भी कर सकते हैं हम। कार्डिनल कौन होते हैं? जैसे बोल दिया 1, जैसे बोल दिया 2, और ऑर्डिनल होते हैं वो होते हैं फर्स्ट, जैसे कोई सेकंड। मल्टीपल तो आप जानते हो, सिंगल, डबल, ट्वाइस, लिख लो भाई। जैसे सिंगल कप हो गया। इसके अलावा और देखते हैं, ट्वाइस हो गया। इस ट्वाइस का मतलब होता है 3 बार। कितनी बार? 3 बार। ये इंपॉर्टेंट आज का। उसके बाद दूसरा जो टाइप है, ठीक है, ये सारे के सारे आते हैं जो मैंने कराए सारे इसमें आगे सेंट्रल में। उसके बाद 2 नंबर था प्री डिटरमिनस। प्री का मतलब होता है पूर्व। ऐसा डिटरमिनर जो कई बार पहले भी आ सकता है। इसमें लिख सकते हो हाफ, ऑल, बोथ। उसके बाद नंबर 3 पहले जो कराया था उसका ये प्रकार है। इसके टाइप थे वो पहले करवा दिए मैंने। 2 नंबर ये हो गया। 3 हो गया पोस्ट। अरे पोस्ट का मतलब बाद में, पोस्ट डिटरमिनस, इसका मतलब क्या बात होगी? हैं? ठीक है, बढ़िया, अच्छा है सभी का। सभी बच्चे खुद से भी है। जल्दी से जल्दी ऐप निकालो सर। नहीं, अभी भाई ट्रेनिंग पर हूँ मैं। ऐप निकालेंगे, डिस्काउंट भी मिलेगा दीपावली के ऑफर पर। जो व्यक्ति क्लास लगाने में असमर्थ रहेंगे ऑफलाइन, उनके लिए ऐप भी लेके आए हैं। लाइव क्लास तैयार हो रही है, ऐप भी मिलेगा असमर्थ व्यक्तियों को। जो घर बैठी महिलाएं तैयारी करना चाहती है उसे ऐप की व्यवस्था बना रहे हैं। घर के काम के साथ साथ ऐप खरीदो, क्या दिक्कत है? अपना सब्जेक्ट तैयार करो। सब्जेक्ट ऐसे चलेगा धीरे धीरे। अगर कोई यहाँ कोई और टॉपिक होता ना, एसएससी में, पटवारी में, सीईटी में, रेलवे के अंदर, तो थोड़ा फास्ट हो जाता था, तो अरावली एक्सप्रेस की याद आ जाती। ये सब्जेक्ट है, पता है आपको।
अगर सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन में गलत हो गया ना, गई भैंस पानी में, क्या करें, है ना, थोड़ा ध्यान। पोस्ट डिटर्मिनर बस यही हो गया, फ्यू हो गया, मैनी हो गया, ठीक है ना। तो ये पोस्ट डिटर्मिनर आते हैं। कौन सी क्लास है ये? रिवाइज्ड, REVISED, मतलब ये वर्ब है। ये नई चीज़ बताता हूँ बिल्कुल आपको, बढ़िया। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं। तो सर PLAYED ये भी प्लेड है और ये भी प्लेड है। सर हमें कैसे पता लगेगा कौन सा वर्ब का थर्ड फॉर्म है, कौन सा वर्ब का थर्ड फॉर्म है? कुछ नहीं करना, जिसके साथ हैज़ या हैव लगा होगा वो हमेशा कौन सा फॉर्म होगा? अगर हैज़ हैव लगा है तो थर्ड फॉर्म है, अगर नहीं लगा है तो सेकंड फॉर्म है। इन दोनों का एक ये सबसे बेस्ट एक है, ठीक है। आर्टिकल, कर्सिव राइटिंग, हाँ ठीक है ठीक है। इसमें लिखो यूज ऑफ एन, यूज ऑफ एन, सीधा शॉर्टकट बताता हूँ। इन दोनों का यूज़ एक तो किसके लिए किया जाएगा? सिंगुलर नाउन के लिए। एरो लगाओ। हाँ सर ये क्या है? अरे ये कल ही तो बताया था, नाउन कोई नेम हो, कोई पैलेस हो, कोई थिंग हो, ये तो नाउन तो है। अगर आपको लगता है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट लिखा हुआ है, चिंता ना करें, एक लिखा है वोवल। अगर कॉन्सोनेंट से लेटर की साउंड, अगर कॉन्सोनेंट से कोई लेटर की साउंड निकल रही है तब वहाँ पे यूज ऑफ ए। अगर आपको लगता है वोवल का साउंड आ रहा है, वो भी स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में, तो वहाँ पे आएगा एन। एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ मैं, दो एग्ज़ाम्पल ले लिए। एक मैंने ले लिया बॉय, एक में ले लिया इनोसेंट। इनोसेंट में एन आएगा और इसमें ए आएगा। फिर मैंने थोड़ा और देता हूँ कि सर हमें पता कैसे लगेगा? पिछली क्लास में वोवल बताए थे 5 होते हैं, ए, ई, आई, यू। अगर इनसे कोई आवाज़ स्टार्ट होती है, पहली स्पेलिंग की पहले अक्षर की आवाज़ है, कोई लेटर की आवाज़ आ रही है, तो आप एन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है इनके अलावा जो 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, पहले वाली क्लास में बताया था मैंने, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, इनसे कोई आवाज़ आती है ना, तो आपके चांस नहीं है, यूज़ ऑफ ए आएगा। ए का यूज़ प्रोफेशन, प्रोफेशन। ठीक है, लिख सकते हैं आई एम, IAS,
तो प्रोफेशन से पहले क्या आएगा, एन आता है। आई एम टीचर, प्रोफेशन है, ये है। इसके अलावा व्हाट आता है, एक सेंटेंस है, शायद पहली क्लास में कराया था मैंने, एक्सक्लेमेटरी में। इसकी पहचान है मार्क ऑफ इंटरोगेशन। सही देखो इसको, मार्क ऑफ इंटरोगेशन लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, व्हाट ए सॉरी ब्यूटीफुल लिखा हुआ है। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो व्हाट के साथ ए का यूज़ हो सकता है, एन का भी यूज़ हो सकता है। व्हाट एन इजी लेसन। उसके अलावा और देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट मेरी तरफ से रीट वालों के लिए, जब कोई नाउन कॉम्प्लीमेंट आए, जब कोई नाउन कॉम्प्लीमेंट आए उसको जब पूरा करते हैं तब ए एन का प्रयोग होता है। कैसे, जैसे मैंने दिया ही, जैसे लिख दिया आई, सेंटेंस पूरा कर दो। नाउन है चाहे प्रोनाउन है, जब इसको पूरा करोगे तो कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। तो लिखोगे ही इज़ ए डॉक्टर, आ गया ना। आई एम एन इनोसेंट गर्ल, यह भी सही। इसका यूज़ प्राइस, स्पीड, फ्रीक्वेंसी के लिए किया भी जाता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के लिए कैसे करते हैं कि फ्रीक्वेंसी के लिए अपन लिख सकते हैं he drinks thrice a week। ये देखो थोड़ा सा आज मैं बता दूं, ये सब्जेक्ट होता है, ये वर्ब होती है, ये आपको मैंने बता ही दिया। फ्रीक्वेंसी, ए का यूज सेम सेंस में लिख, मतलब दोनों का एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं होता, तो सेम सेंस में भी आ सकता है। लिख सकते हैं
देयर आर टू साइड ऑफ कॉइन। एक सिक्के के दो पहलू है, एक दूसरे के बिना अधूरे है। ए का यूज़ फेमस पर्सन के लिए भी किया जाएगा। ए का यूज फेमस पर्सन के लिए भी किया जाएगा। लिख सकते हैं दिस मैन इज ए गांधी। दिस मैन इज ए गांधी। दिस मैन इज ए गांधी। प्रॉपर नाउन के लिए भी किया जाएगा। प्रॉपर नाउन जैसे मिस्टर जस्कन wants to see ये भी इंपॉर्टेंट है अभी रीड के लिए। L1 L2 के लिए प्रॉपर नाउन भी, प्रॉपर नाउन की बात कर रहा हूँ मैं। प्रॉपर नाउन भी क्या है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है ना, तो दिक्कत नहीं आती। पेपर यहाँ से आएगा। मैं लिख देता हूँ डू नॉट यूज ऑफ ए एन। ए और एन का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं होता, यहाँ से प्रश्न उठा सकता है, क्योंकि हर स्टूडेंट होता है अपने आप को धुरंधर समझता है, लगा लेता है कई बार अंदाजा, है ना। हाँ चलो नहीं लगा लेती है। हाँ प्रीति व्यास लगा लेते हैं ना। एन तो आएगा, पक्का ही आएगा। पेपर वाले ने पूछा है तो कुछ सोच समझ के एग्ज़ाम में पेपर प्रश्न दिया होगा ना, तो एन तो पक्का लगा के जाऊंगी या लगा के जाऊंगा। आगे तैयार बैठे हैं, लगा तो सॉरी, है ना, थोड़ा सा ध्यान। जैसे ग्लास वाटर, वाटर, स्टोन, डेथ, बाथ, ये कुछ ऐसे शब्द है, नाउन्स है, जिनके साथ हम कह सकते हैं ऑनेस्टी, ट्रुथ, ट्रुथ है ये, हैप्पीनेस, ब्यूटी। स्टार लगा लो इसका, बेस्ट ब्यूटी। ब्यूटी का स्टार क्यों लगाया? सारे स्माइली कर रहे हैं, सभी अपने आप को देख रहे हैं, मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर हूँ, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम ब्यूटीफुल। यहाँ ब्यूटीफुल का कोई काम नहीं है,
जिसकी रैंक आएगी वो टॉपर है, वही ब्यूटीफुल है मेरे हिसाब से। तो बैठे बैठे अंदाज़ा लगा रहे हो आप? नहीं। ठीक है, ये अपना यहाँ तक कंप्लीट हो गया। रिवाइज क्लासेस में ऐप आएगा, ऐप में थोड़ा सा देखेंगे, ऐप में पूरा डिटेल दिया हुआ है, आर्टिकल की क्लासेस 3-4 हैं। तो रिवाइज में क्या होता है कि कई बार बच्चा पढ़ लेता है, उसको टाइम नहीं मिलता, कि रिवाइज क्लास में अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अगला टॉपिक है यूज ऑफ द को 3 तरह से बोला जाता है। एक तो ये रद है, एक ये रद है, एक ये रद है। पहले इसको देखो, टॉपिक बाद की बात है, पहले इसको समझो बढ़िया तरीके से। ये तो होता है वे द, ये होता है छोटा दी, और ये होता है बड़ा दी। अगर कोई कॉन्सोनेंट से, बार बार थोड़ी बताऊंगा कॉन्सोनेंट, मैंने यहाँ से 3 दिन पहले बता दिया था। कॉन्सोनेंट से कोई स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है या फिर नाउन प्रोनाउन जो भी है स्टार्ट हो रहा है, तो अपन बोल सकते हैं द बॉय। इसकी वजह से क्या बोला जाए द। जैसे दी इनेमी, ये देखो ई वोवल है, ये क्या है हमारा वोवल। इसने सारा काम ही खराब कर दिया। इसने द को क्या बुलवा दिया, दी बुलवा दिया। एक होता बड़ा दी, इसमें ना तो कॉन्सोनेंट होता है, ना ही क्या होता है वोवल होता है। ना तो कॉन्सोनेंट होता है, ना कोई वोवल होता है, बस उस पर जोर देना आता है। जोर देंगे हम, स्ट्रेस देंगे, तब बोलते हैं द, दी और दी। जब जोर देते हैं कोई आवाज पर तब बोलते हैं दी। कैसे? ही इज द मैन, ही इज द मैन। जोर दिया इसने, ही इज द मैन। आई लाइक, पहले तो ये समझो कंसेप्ट है, द का, दी का, धुरंधर बाद में मरना। एक बार इसको समझो बढ़िया तरीके से, बहुत बार प्रश्न आता है और आपसे पूछेंगे कभी, सर द बोला जाता है या फिर दी बोला जाता है या फिर दी बोला जाता है। चलो अब बस ये करते हैं यूजेस, इसके यूजेस देखते हैं। यूज तो पता ही है आपको, स्पेशल के लिए किया जाएगा, स्पेशल के लिए किया जाता है। पूरी कहानी एक ही शॉर्ट ट्रिक में बता दूंगा, पूरी कहानी एक ही शॉर्ट ट्रिक में बता दूंगा, दिक्कत नहीं आएगी। एक तो हो गया भाई कंट्री, एक हो गया भाई गेम, एक हो गया भाई इंस्ट्रूमेंट्स, सॉरी एक हो गया बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट्स, न्यूज़पेपर्स, उसके बाद गोल्फ, उसके बाद बेस, उसके बाद
डायरेक्शंस, उसके बाद डांसेस, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री। अरे लिख लो भाई रीट में, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री नंबर आएगा तब देखेंगे। सुपरलेटिव डिग्री सर्वश्रेष्ठ होती है, सर्वश्रेष्ठ के आगे पीछे क्या लगता है, EST लगता है, सुपरलेटिव डिग्री। उसके अलावा रिवर्स और देखते हैं, पूरा वीडियो इसमें कंप्लीट कर देता हूँ। फेमस बुक्स, जितनी भी किताबें हैं वो सारी क्या होनी चाहिए, फेमस होनी चाहिए। हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल पैलेस, टेम्पल्स, या फिर फोर्ट्स। फोर्ट लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, फोर्ट, ठीक है। अपने बहुत सारे हैं, इनके साथ द आता है, स्पेशल बने हुए हैं, स्पेशल बने हुए हैं। जैसे कोई नाउन है, जैसे कोई नाउन है, जैसे कोई नाउन है अपनी बात बताए, या कोई ऐसा व्यक्ति के बारे में बताए, ऐसे कोई व्यक्ति की चर्चा करे, तब दा का यूज़ होता है। ये सारे इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा थोड़ा सा और देखते हैं। डिज़र्ट दिखाई कम दे रहा ना पीछे, डिज़र्ट हो गया। उसके अलावा और तो अपने इंपॉर्टेंट सारे आ गए। और कोई डिज़र्ट के अलावा और भी देख लो भाई, कोई माउंटेन्स आ गया, हिल्स आ गया, तो लिख लो भाई माउंटेन्स, हिल्स, एक तो ना माउंटेन्स, हिल्स, ये इन सभी के साथ क्या आता है, द आता है। दो एग्जाम्पल करते हैं, अपने आप पता लग जाएगा। हाँ, पार्टीज के आगे भी आ रहा है, पार्टीज है और नेशंस है, नेशंस है और सरनेम, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, सरनेम। इनसे पहले द का यूज़ कर सकते हैं। रीड के लिए इंपॉर्टेंट है ऑफ को याद कर लेना भाई, बहुत बढ़िया चीज़ है ऑफ। ऑफ इतनी शानदार चीज़ है कि ऑफ से ही प्रश्न पूछ सकता है, नाउन से जुड़ी होती है ना ऑफ। एग्जाम्पल, द जियोग्राफी ऑफ राजस्थान,
ऑफ राजस्थान। देखो, द जियोग्राफी ऑफ राजस्थान मेरी तरफ से परमानेंट रूल है, बहुत शानदार रूल है। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो क्या लेते हैं, द का यूज लेते हैं। जैसे फ्रूट्स में हमेशा दा लेके आएगा। हेवंस, मैंस, ऑड। ऑड का मतलब होता है भी अलग बताओ। क्या बताना है? अलग बताओ, अलग बताओ। इतना था हमारा दा का यूज़। मॉडर्न इंग्लिश में जीरो आर्टिकल भी दिया हुआ है। जीरो आर्टिकल में ना तो ए आएगा, ना एन आएगा, ना द आएगा। ठीक है, तो आगे है जीरो आर्टिकल। आगे है जीरो आर्टिकल। ऊपर चला गया। जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल में अपन ले सकते हैं बस 6-7 याद रखो, इतना बहुत है बस। जीरो आर्टिकल ज़्यादा काम का नहीं है, पर अपने हो सकता है कई बार पेपर में देता है। जैसे कंट्रीज़ है, टाउन है या स्टेट्स है। उसके अलावा गेम्स है। उसके अलावा फेस्टिवल है। उसके अलावा डेज है। उसके अलावा मंथ्स है। उसके अलावा ईयर्स है। उसके अलावा स्टेट्स है। इसके अलावा लैंग्वेज है। इसके अलावा सब्जेक्ट है। लैंग्वेज और सब्जेक्ट भी पूछ सकता है, ये दो इम्पोर्टेंट है। लैंग्वेज कोई भी हो, जैसे गुजराती है, तो जीरो आर्टिकल आएगा। जीरो आर्टिकल कैसे आएगा? ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, और ऐसे भी लिखा होता है नो आर्टिकल। सब्जेक्ट आप जानते हो, जैसे मैंने लिख दिया इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से पहले कुछ नहीं। हाँ, कोई विशेषता बता रहे हैं तब इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा स्कूल, कॉलेज, चर्च। उसके अलावा स्कूल, कॉलेज और चर्च। और देखो थोड़ा बहुत क्लास, जेल, पर्सन। क्लास, जेल, पर्सन, इन सभी के साथ नो आर्टिकल। और पेय पदार्थ, पेय पदार्थ और ईटिंग फूड। ईटिंग फूड के लिए भी नो आर्टिकल। ईटिंग फूड वाला तो मैं बता ही देता हूँ। आई एट राइस लास्ट नाइट। ये कह रहा है कि पिछली रात मैंने चावल खाए थे, तो यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, क्रॉस आएगा। ठीक है, यहाँ पे
क्रॉस। ठीक है, 2 मिनट हो गए। और आज के दिन का लास्ट, आज के दिन का लास्ट अदर वर्ड आपका, अदर वर्ड्स है वर्ड्स हैं जैसे सीजन, जैसे विंटर, जैसे सीजन, विंटर, होम, HOME होम, जैसे ऑटम, जैसे ऑटम। उसके अलावा मिडनाइट, नाइट और नून, मिडनाइट, नाइट और नून, ये कुछ ऐसे शब्द है जो इम्पोर्टेंट है, पिछले एग्जाम में पूछे हुए हैं। ये शब्द आपको रिपीट होके आ सकते हैं। रिवाइज क्लास में तो ये है। कुछ ऐसे वर्ड है जिनमें देयर इज ए नो आर्टिकल। ठीक है, तो साथ साथ में थोड़ा सा स्पोर्ट में आगे टॉपिक और भी लेके आ रहा हूँ, बढ़िया बढ़िया। रेट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के एक बड़ी क्लास भी आ रही है, तो कमेंट भी कर सकते हो आप। ठीक है, कल मिलेंगे, बाय।